क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म निरस्त हो सकते हैं? नॉर्मली पर्सन को अपने पुण्य कर्मों और पाप कर्मों के फल अलग अलग भुगतने होते हैं। मतलब अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल और बुरे कर्मों के लिए बुरे फल। इस संदर्भ में महाराज नृग की कथा अत्यंत उपयुक्त है, जिन्होंने भूल से 2 ब्राह्मणों को एक ही गाय दान में दे दी थी और इस पाप के कारण राजा को गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा और अपने पुण्यों के फलस्वरूप उन्हें बाद में स्वर्ग प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवतम में इस कथा का वर्णन मिलता है। हाँ, वेदों के कर्मकांड विभाग में प्रायश्चित की पद्धतियों का वर्णन किया गया है और इसके अनुसार कुछ विशेष कर्मकांड और पुण्य कर्मों के या पुण्य कार्यों के द्वारा पाप कार्य के फलों को समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि प्रायश्चित करने से पाप फल तो नष्ट हो सकते हैं, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति बार बार पाप करते हुए इसी भौतिक जगत में बंधा रहता है और लास्ट में कर्म कांडीय प्रायश्चित करने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ज्यादा कल्याणकारी मार्ग है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जिस दुर्लभ व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, केवल वो पाप रूपी खरपतवार को जड़ से उखाड़ सकता है, जिससे वो फिर से ना उग सके और भक्ति के द्वारा पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही धुंध नष्ट हो जाती है। व्यक्तिगत और सामूहिक कर्म, यद्यपि हम में से हरेक व्यक्ति को अपने कर्म फल भोगने होते हैं, फिर भी किसी समूह में कुछ लोगों का संचित कर्म पूरे समूह को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, हवाई जहाज दुर्घटना, भूकंप इत्यादि घटनाओं में एक साथ अनेक लोग पीड़ित होते हैं। उनका कर्म उन्हें एक साथ लाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब है पूर्व में किए गए हमारे सारे कर्मों का संचय। जिन कर्मों के फल हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं और प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही व्यक्ति किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और उसे विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। वो नियत मात्रा में सुख दुख का भोग करता है और विशेष प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। नियति क्या है? नियति उन कर्मों का समूह है जो वर्तमान में फलीभूत हो रहे हैं या फिर निकट भविष्य में फलीभूत होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति खुद अपनी नियति का निर्माण करता है।